रात भर हंगामी सूरत-ए-हाल के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा आज हॉस्टल खाली कर रहे हैं। जामिया में 5 जनवरी तक के लिए तातील है। पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तलबा को रिहा कर दिया गया है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने पुलिस की कार्रवाई को काबिल मजम्मत करार दिया। नजमा अख्तर के मुताबिक पुलिस बगैर इजाजत के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में दाखिल हुई और लाइब्रेरी के अंदर मौजूद तलबा पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। साउथ ईस्ट दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली हुकूमत ने ओखला, जामिया नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। और बीजेपी को अच्छा टीवी पे ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ, ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ इन लोगों ने। ये आज क्वेश्चन मत पूछो, सिर्फ सुनो, आप सिर्फ सुनो। ये किया है मेरी यूनिवर्सिटी के साथ। घर था मेरा, घर पे आके रात में हम सबको जान के लिए भागने में मजबूर कर दिया। मैं रात भर भागी थी, रात भर हम कहीं और थे। आज सुबह हम आए हैं, यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, जहाँ सुबह आज एग्जाम देने वाले थे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी रहे हो, जिंदा थे। आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कैंपस जा रही हैं यहाँ पे? क्या मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया। मेरी घर के साथ ऐसा किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब हम भाग गए वहाँ से? क्या हुआ था? हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। आप हॉस्टल में ही नहीं थे वहाँ। आज मैं यूनिवर्सिटी घुस रही हूँ, हर कोई बस यही कह रहा है यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाओ, इससे पहले कि सबके साथ कुछ हो जाए। ये कह रहा है हर कोई। आपका नाम क्या है? अनुज्ञा। तो आप कल रात वाले हैं? मैं रांची से आई हूँ। मैं यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। ये किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी है। तो आज प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, इस पर आपका क्या? आई थी आप? जी, क्यों आई थी वापस हम आए थे हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस घर जाने के लिए। आप घर जा रही हैं? जी, मैं घर जा रही हूँ। जी। अच्छा ये बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर आपका क्या कहना है? वो कितना क्या गलत किया था? स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना। हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाए, उसका कोई उपयोग ही नहीं करें। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? कि इसके लिए भी मिलती है कि मेरे साथ वाले के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी। मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ अंकल, फिर भी मैं डे 1 से फ्रंट लाइन में खड़ी रही हूँ। क्यों? मेरे घर वालों के साथ कर रहे हैं ना ऐसा, इसलिए। तो आप कल हॉस्टल में थी जब ये पुलिस वाले अंदर आए थे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं थी। हॉस्टल आने से सबको मना कर दिया गया था, कुछ भी हो जाए हॉस्टल मत आना। तो यूनिवर्सिटी के आसपास आने से मना कर दिया गया था। लोग यूनिवर्सिटी से, हम कहीं भी हो, लोग यूनिवर्सिटी से भाग गए, उस प्लेस से भाग गए जिस प्लेस को सब लोग उधर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर ने जामिया के तलबा के नाम एक पैगाम जारी किया और हर तरह से तलबा की हिमायत का वादा किया है। इस बीच हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, पवन गौड़, उनका रुख करेंगे। पवन, हम देख रहे हैं कि लगातार जामिया से तलबा अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं?
देखिए, जिस तरह से पूरे पिछले 2 दिन से लगातार जामिया मिलिया में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल से पहले भी लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट फिर भी जारी था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में या हिंसा में स्टूडेंट्स का हाथ नहीं है, फिर भी लगातार वहाँ प्रोटेस्ट जारी रहा। और कल शाम को जब तस्वीर भयानक हो गई तो लगातार जब डीटीसी की बसों में आग लगा दी गई, जो उस आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां गई उसमें भी आग लगा दी गई, और जो कुछ फायरमैन थे उनको भी चोटें आई हैं, कई सारे पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो उसको लेकर जब प्रोटेस्ट जब लगातार हिंसात्मक हुआ तो फिर पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनको हिरासत में लिया। हालांकि सुबह सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिरासत से छोड़ दिया गया है, लेकिन अब लगातार उस पर राजनीति शुरू हो गई है। लगातार दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं। अब हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 16 दिसंबर यानी आज से लेके 5 जनवरी तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। उसके साथ साथ सभी जो एग्जाम्स जो होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि इस समय वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अंदर कल जब पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर उसके तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, मारपीट हुई, कई सारे हिरासत में लिए गए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, उसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है और अब विश्वविद्यालय 6 जनवरी को खुलेगा अगर हालात सामान्य रहे तो। जी पवन, जिन बच्चों को डिटेन किया था, कल हिरासत में लिया गया था, उन्हें अब छोड़ दिया गया है जिस तरह से हम जान रहे हैं, सुबह से खबर मिली, लेकिन उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो जख्मी थे, इंतहाई जख्मी थे। क्या उन बच्चों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है इलाज के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से कुछ जो बच्चे जिनको ज़्यादा चोटें आई थी उनको अस्पताल में दाखिल करके उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। उसके साथ साथ जिनको मामूली चोटें थी उनको भी एक फर्स्ट एड देके उनको भी छोड़ दिया गया है। बाकी पुलिस की तरफ से भी यही बयान है कि बच्चे हिंसात्मक प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। ज़्यादातर जो अगर हिंसात्मक प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें लोकल जो पॉलिटिशियन थे, कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। लगातार कई सारे वीडियोस भी चल रहे हैं और पुलिस के द्वारा ये कहा गया है, लगातार प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। सिर्फ जो आधिकारिक तौर पर जो भी बयान आ रहा है, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन के चांसलर का आपने बयान सुना हो, उनका बयान यही है, चाहे उधर पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, उन सभी के बयान यही है कि फिलहाल अफवाहों पर ध्यान ना दें। सिर्फ छात्रों को छुट्टी कर दी गई है, छात्र विश्वविद्यालय कैंपस खाली करके अपने घर चले जाएं। जी वही खबर ये थी कि मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया गया, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब हालात को देखते हुए मेट्रो सर्विस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। क्या पूरी तरीके से मेट्रो खिदमत शुरू हो चुकी हैं सुबह से? पवन जी बिल्कुल, जिस तरह से कल रात को जो पूरी घटना हुई थी उसके चलते एहतियातन उस पूरे एरिया को बंद, जितनी भी डीटीसी की बस हो या मेट्रो सर्विस हो उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन सुबह जब हालात सामान्य हो गए तो दिल्ली मेट्रो ने उसकी सर्विस फिर से शुरू कर दी है और अब नॉर्मल तरीके से दिल्ली मेट्रो की सेवा चालू है। किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, कुछ बंद नहीं है। लगातार अब मेट्रो आवाजाही कर रही है। किसी को कोई समस्या अगर आती है तो पुलिस भी एहतियातन तौर पर वहां चुस्त दुरुस्त तरीके से मौजूद है। जी पवन, जिस तरह से छुट्टी कर दी गई है, विंटर वेकेशन कर दिया गया है यूनिवर्सिटी में, ऐसे में हम जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में दूर दराज से तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं जिनका मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक होता है। जो तलबा हैं जामिया से निकल रहे हैं, तलबा तालिबात वो अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्या स्टूडेंट आपको मिले जिनका टिकट भी नहीं है और उन्हें परेशानी हो रही है कि उन्हें किस तरह से जाना है, क्योंकि बड़ी तादाद में तलबा को घर जाना है, और इसके लिए क्या इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि अभी हालात बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर सामान्य नहीं है तो मीडिया को बहुत ज़्यादा अंदर जाने की अभी परमिशन नहीं है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो विंटर वैकेशन थी वो पहले से शेड्यूल थी, हालांकि 1-2 दिन बाद से ये होना था, उसके चलते कुछ बच्चों ने अपने टिकट्स करा ली थी। लेकिन क्योंकि एक साथ उनको आज से छुट्टी करनी पड़ी, कुछ बच्चों के आज से एग्जाम्स भी थे जिनको पोस्टपोन करना पड़ा। अभी एक जो स्टूडेंट है उसके बयान आप सुन ही रहे थे कि उसका लॉ का एग्जाम था लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसे बच्चों को जो समस्या आ रही है उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार वहां एक्टिव है और ऐसे बच्चों की मदद कर रहा है। जी, इस
बीच खबर ये भी आई है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कहा है कि ये सिर्फ तलबा और तालिबात की लड़ाई नहीं है, हम भी उनके साथ हैं, यानी मैं भी उनके साथ खड़ी हूं। अब आवाज मिलाकर लड़ी जाएगी, अकेले तलबा नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो तलबा है, जो एहतजाज कर रहे थे, उन्हें थोड़ी सी हमदर्दी मिली है, सपोर्ट मिला है। जी बिल्कुल, सिर्फ जामिया मिलिया की जो वाइस चांसलर है, सिर्फ उन्हीं का बयान नहीं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। खुद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि किसी भी तरह की अगर उनको किसी को लीगल एड चाहिए या कुछ भी, तो मैं हर समय वो तैयार हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो विधायक हैं या नेता हैं, उनके लगातार बयान आ रहे हैं कि तो पूरे सभी लोग का समर्थन है स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन सबकी ये एक गुजारिश भी है कि किसी भी तरह के आंदोलन को हिंसात्मक रूप न मिले, सभी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की हिंसा यूनिवर्सिटी कैंपस या उसके आसपास या बाहर पूरे देश में कहीं ना फैले, सबकी यही गुजारिश है। और जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर ने जामिया की तलबा के नाम एक पैगाम जारी किया है, जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे, और हर तरह से तलबा की हिमायत का वादा किया। आइए आपको सुनाते हैं। स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें देखकर मैं डीपली हर्ट हूँ। पुलिस का कैंपस में बिना इजाज़त आना और हमारे लाइब्रेरी में बैठे हुए इनोसेंट बच्चों के ऊपर जो पढ़ रहे थे लाठियाँ बरसाना, ये मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बच्चों से इस मुखातिब होती हूँ और बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। मैं और सारी बिरादरी जामिया बिरादरी जितनी भी है, सब आपके साथ खड़े हैं और इस मामले को मैं जितना मौका जहाँ तक ले आ सकती हूँ वहाँ तक मैं इसको रेज़ करूँगी और ऊपर से ऊपर लेके जाऊँगी। आप लोग कभी भी अकेले नहीं हैं, इससे घबराइए मत, किसी तरह डिसहार्टन मत होइए और किसी गलत खबर को बिलीव मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं जामिया में और साथ ही रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर का ये पैगाम था जो देख रहे थे आप। उन्होंने तलबा को हर तरह की मदद करने के लिए कहा और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि जामिया के स्टूडेंट अकेले नहीं हैं, तलबा तालिबात अकेले नहीं हैं, बल्कि मैं भी अकेले खड़ी हुई। जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरियत को देखकर हमें दुख हुआ और इस मामले को जहां तक अब मैं ले जा सकती हूं कोशिश करूंगी, ज़रूर तलबा के साथ चलकर लड़ाई लड़ूंगी। पवन गौर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पवन, हमने कल देखा था कि देर रात तक जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट पर जिस तरह से पुलिस की तरफ से हमला किया गया और इस हमले की मुखालिफत करते हुए जेएनयू के तलबा ने पुलिस हेडक्वार्टर पर जाकर धरना दिया और फिर उसके बाद कुछ तंजीमें भी वहां पर पहुंची। आज क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात आपको मिल रही कि क्या आज भी कुछ यूनिवर्सिटियों के तलबा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं? देखिए, जिस तरह से पहले जामिया के कुछ छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया था, उसके बाद पूरी रात जो जेएनयू के छात्र लोग थे उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया और लगातार वहां प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जब सुबह पुलिस ने सभी डिटेन छात्रों को रिहा कर दिया तो उसके बाद में स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया और वहां से सभी चले गए हैं। हालांकि अभी आगे स्टूडेंट्स का क्या प्लान है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन लगातार सभी छात्र संगठनों का यही कहना है कि जितने भी जो मुद्दे हैं जामिया मिलिया या अन्य संस्थानों या इससे जुड़े हुए मामले के, वो लगातार उठाते रहेंगे और स्टूडेंट्स की आवाज बनके पूरे देश में